नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक वाले हिंदी में, जहां आपको मिलती है शेयर बाजार और आईपीओ की सबसे तेज और भरोसेमंद जानकारी। तो आप सबको मैं पहले बता देता हूं कंपनी का ओवरव्यू। दोस्तों, एक नया चर्चित मेन बोर्ड आईपीओ बाजार में आ रहा है और वो है ओसवाल पंप्स लिमिटेड का। क्या यह आईपीओ लिस्टिंग गेंद देगा? क्या यह कंपनी लंबे समय के लिए मजबूत निवेश साबित हो सकती है हमारे लिए? क्या आज की इस वीडियो में हम ओसवाल पंप्स आईपीओ की पूरी जानकारी, फायदे, रिस्क और हमारी राय जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ओसवाल पंप्स लिमिटेड की बात करें तो ओसवाल पंप सबमर्सिबल और मोनोब्लॉक पंप, इलेक्ट्रिक मोटर और सोलर मॉड्यूल बनाती है। कंपनी ग्रिड कनेक्टेड और सोलर पावर दोनों वेरिएंट बनाती है, जो एक एकीकृत टर्नकी सोलर पंपिंग सिस्टम पेश करती है, जिसमें पंप, सोलर मॉड्यूल, कंट्रोलर, माउंटिंग स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन सेवाएं आदि शामिल है। यानी कि कंपनी अपने जो पंप निर्मित करती है, ठीक है, उसका एक सपोर्ट करने वाले पार्ट्स भी निर्मित करती है। ये सिस्टम कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोग को पूरा करते हैं, जिसमें सिंचाई, जलापूर्ति, मशीनरी संचालन और शीतलन प्रणाली शामिल है। 2019 से ओसवाल पंप ने पीएम कुसुम योजना और मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना जैसी सरकारी योजना के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादनों की आपूर्ति किए हैं। कंपनी की आगे और बात करें तो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी संलग्न है, जिसमें रिसाइकल किए गए स्क्रैप मेटल का उपयोग करके कई पंप घटकों का इन हाउस निर्माण किया जाता है। ओसवाल पंप हरियाणा के करनाल में एक विनिर्माण सुविधा संचालित करता है। यह एक सहायक कंपनी में माध्यम से सौर मॉड्यूल भी बनाती है। अगर और डिटेल में हम बात करें तो ओसवाल पंप्स लिमिटेड की स्थापना, जो अभी मैंने आपको बताई, वर्ष 2003 में हरियाणा के करनाल में की गई थी। कंपनी मुख्य रूप से सोलर पंप, सबमर्सिबल पंप, मोनोब्लॉक पंप, प्रेशर पंप, सीवेज पंप, इलेक्ट्रिक मोटर, सबमर्सिबल, वाइंडिंग वायर और केबल और इलेक्ट्रिक पैनल के क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक है, जो एक कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात है। और आगे हम देखते हैं, 31 अगस्त 2024 तक कंपनी ने कई राज्यों में, यानी कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए सीधे पीएम कुसुम योजना के तहत 26,270 टन की सोलर पंपिंग सिस्टम के ऑर्डर निष्पादित किए थे। और पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या, जो 31 मार्च 2022 तक 473 डिस्ट्रीब्यूटर से बढ़कर 31 मार्च 2024 तक 636 डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं अभी तक। तो दोस्तों, ये था कंपनी का शॉर्ट परिचय। अब आगे जानते हैं ये आईपीओ कब आ रहा है, ओपन कब हो रहा है, लास्ट डेट कौन सी है, लिस्टिंग कब होगा। सब जानकारी अब यहाँ से हम एकत्रित करेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर एक लिख कर रख दिया है आईपीओ ओपन डेट, जो 13 जून को ओपन हो रहा है। और आईपीओ क्लोज यानी कि लास्ट डेट आईपीओ की है 17 जून। और अलॉटमेंट डेट की हम बात करें तो 18 जून 2025 है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट जो जून 20 2025 है। दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंट डेट्स। और आगे जानते हैं शेयर प्राइस और कुछ प्राइस बैंड। अगर बात करें तो 584 रुपये से 614 रुपये है पर शेयर यहाँ पर प्राइस। और लॉट साइज की बात करें तो 24 शेयर है वन लॉट में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वन लॉट के हिसाब से यहाँ पर 14,736 के आसपास हो रहा है। और इश्यू साइज की हम बात करें इस आईपीओ की तो 1387 करोड़ का ये इश्यू है, जिसमें फ्रेश इश्यू है 890 करोड़ का। और ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल जो 497 करोड़ का रहेगा। अब सबसे बड़ी बात जो है कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति हम देख लेते हैं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मैंने एक 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 का यहाँ पर डेटा आपको दिखाया है, जिसमें कंपनी की एसेट है, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट यानी कि आफ्टर टैक्स के बाद यहाँ पर प्रॉफिट, और कंपनी की नेटवर्थ, और बाद में
यहाँ पर कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस, और लास्ट में जो दिया है मैंने यहाँ पर टोटल बोरिंग, यानी कि कंपनी की जो डेप्थ होती है वो यहाँ पर शो की गई है। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 मार्च 2022 को कंपनी का जो एसेट था 221 करोड़, जो 31 मार्च 2023 को यहाँ पर 252 करोड़ हो गया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2023 से 2024 यानी कि एक साल में यहाँ पर कंपनी की जो एसेट थे वो दुगना हो चुकी थी। और अगर 31 मार्च 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक आप देखो तो फिर से यहाँ पर एक दुगनी एसेट हो चुकी है। जो कंपनी हमेशा अपना जो प्रॉपर्टी जो एसेट है उसका रिवैल्यूएशन करवाती है, उसके हिसाब से यहाँ पर शो होता है। रेवेन्यू की बात करें तो हम दिन ब जो हर साल यहाँ पर एसेट की तरह रेवेन्यू भी यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा है हमें। आप देख सकते हैं 31 मार्च 2022 को यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू था 361 करोड़ था। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 मार्च 2023 को यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू था 387 करोड़ था। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एसेट की तरह यहाँ पर भी जो रेवेन्यू है कंपनी का दुगना होता है। और उसके बाद 31 दिसंबर 2024 को कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ पार कर जाता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी यहाँ पर बढ़ोतरी देख सकते हैं आप। जो 2022 में 16 करोड़ था, उसके बाद 2023 में 34 करोड़, यानी कि यहाँ 2022 से 2023 से यहाँ पर दुगना हो गया है, ठीक है यहाँ पर। और इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 97 करोड़ हो गया है 31 मार्च 2024, यानी कि एक साल में यहाँ पर तीन गुना यहाँ पर मुनाफा प्रॉफिट हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दुगना यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर टैक्स का। टैक्स के बाद यहाँ पर जो आंकड़े दिखाए गए हैं यानी कि 216 करोड़ रुपए है जो 31 दिसंबर 2024 को। और कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो एसेट रेवेन्यू प्रॉफिट के बाद कंपनी की नेटवर्थ भी हर साल यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2022 को 24 करोड़ थी, जो यहाँ पर उसके बाद 31 मार्च 2023 को यहाँ पर 59 करोड़ थी। और 31 मार्च 2024 को यहाँ पर 160 करोड़, और उसके बाद लास्ट में 31 दिसंबर 2024 को यहाँ पर 378 करोड़ थी। रिजर्व की बात करें तो वो भी कंपनी का यहाँ पर हर साल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जो पहले जो 31 मार्च 2022 को 37 करोड़ था, उसके बाद यहाँ पर 73 करोड़, उसके बाद यहाँ पर 2024 में यानी कि 31 मार्च 2024 में यहाँ पर 173 करोड़ था। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2024 को 387 करोड़ हो गया है। कंपनी की डेप्थ यानी कि बोरिंग अब देखो तो कंपनी की जो डेप्थ है 31 मार्च 2022 को वो 87 करोड़ है, जो उसमें एक बढ़ोतरी हो रही है डेप्थ में भी। उसके बाद वहाँ पर 2023 में 59 करोड़ था यहाँ पर, उसके बाद 2024 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 75 करोड़, और 2024 यानी कि 31 दिसंबर 2024 को यहाँ पर 347 करोड़ हो जाती है। दोस्तों अगर फाइनेंशियल स्थिति हम देखें तो कंपनी की वित्तीय सेहत मजबूत दिखाई दे रही है और रेवेन्यू में निरंतर ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। तो एक अगर आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर आप देखते हैं तो कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक बढ़िया कहलाती है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। अब देखते लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने ROCE दिया है, डेप्थ दिया है, RONW दिया है, पेड मार्जिन और प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर आपको दिया है। आप देख सकते हैं ROCE भी एक अच्छा खासा यहाँ पर 81% है। यहाँ पर डेप्ट इक्विटी जो 0.42 है, और RONW 88% है। पेड मार्जिन यहाँ पर 12.83 है। और इसके बाद जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो भी एक अच्छा खासा यहाँ पर 38.14 है। अब हम बात करेंगे कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, दोनों तरफ मैंने एक तरफ यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए और एक तरफ यहाँ पर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाए हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट्स में मैंने आपको बताया, डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जो मैंने आपको IPO की जो अपनी डिटेल जो ओवरव्यू दिया है, तो कंपनी एक जो गवर्नमेंट योजनाएं होती है उस पर ज़्यादा निर्भर होती है। जो मैंने आपको पहले ही बताया 2019 से उज्ज्वल पंप ने PM कुसुम योजना और मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना जैसी सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादनों की आपूर्ति की है, ठीक है।
और उसके बाद आप सामने देखें तो जो लीडिंग पोजीशन इन सोलर पंपिंग सिस्टम, जो मैंने आपको वो भी बताया था अपने आईपीओ के बारे में स्टार्टिंग में ही, जो कंपनी एक अच्छी खासी ये बात है जो कंपनी का एक प्लस पॉइंट है। और बाद में देखें कस्टमर कंसल्टेशन रिस्क, ठीक है। और अगर सामने देखें तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन भी है। और यहाँ पर कंपटीशन आप देख सकते हो यहाँ पर जो एक नेगेटिव पॉइंट में। और सामने अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, जो हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी अभी उसमें। और लास्ट में जो बड़ी बात है, जो हर इन्वेस्टर जानना चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हैं तो जीएमपी और डिमांड को देखते हुए एक अच्छा मौका हो सकता है ये। वही अगर आप एक लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं और आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल और सोलर ग्रोथ पर भरोसा है, तो यह एक मजबूत निवेश साबित हो सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर अभी जो मैंने यहाँ पर शो किया है करंट जीएमपी, जो अभी ग्रे मार्केट प्राइस यहाँ पर चल रहा है वो 73 रुपये है, यानी कि 12%, ठीक है। ये जो अपडेट है 12 तारीख की है, जो पहले ही मैंने यहाँ पर 11 तारीख लिखी थी, यहाँ पर अब 12 तारीख कर दी है। और अप्रोच लिस्टिंग हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो ये 10 या 20% तक हमें दे सकता है। लेकिन हमेशा की तरह निवेश से पहले खुद का रिसर्च और अपने लीगल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। ओस्वाल पंप्स आईपीओ के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप अप्लाई कर रहे हो? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और स्टॉक वाले हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।